वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आ रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज है 1 नवंबर, ठीक है। इस साल अब 2 महीने और बचे हैं, नवंबर और दिसंबर। इस साल कुछ भी नहीं होना है, मैंने आपको काफ़ी पहले बताया हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भी कार्रवाई है, जो भी उनके लंबित एग्ज़ाम हैं, लंबित भर्तियां हैं, वो सब की सब अगले साल होंगी। नई भर्तियां या नए विज्ञापन भी अगले साल ही आएंगे। ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आज क्या जानकारी निकल कर आई है, अधिकारियों के माध्यम से क्या सूचना मिली है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था पहले कि दिसंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराए जाने की कोशिश थी, एक तैयारी थी, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया था जनवरी के लिए। लेकिन दोस्तों, जनवरी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो रहा, ये क्लियर है, क्योंकि अभी यूपीपीएससी की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जो प्रस्तावित हैं और उनकी परीक्षा तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। आयोग इंतजार कर रहा है कि यूपीपीएससी अपनी परीक्षा तारीखों का ऐलान करे, जैसे पीसीएस वगैरह है, आरओ है, और उसके बाद ही जाकर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षा तारीखों पर फाइनल डिसीजन लेगा। तो जनवरी में भी अब कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और उसके बाद आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम, कुंभ के मेले वगैरह। तो जो पहली परीक्षा है आयोग की, शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वो मार्च में हो सकती है। मार्च में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होने के चांसेस हैं। उसके बाद अप्रैल मई तक अब 2022 की टीजीटी पीजीटी होगी। सबसे पहले दोनों लंबित परीक्षाएं ही होंगी। 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर जो मार्च तक होने वाला है, ऐसी सूचना निकल कर आ रही है, और अप्रैल मई तक 2022 की टीजीटी पीजीटी, ठीक है। तो ये पहली अपडेट है। इसके बाद यूपी टेट को लेकर सवाल पूछा गया, क्या यूपी टेट होगा तो कब तक होगा। तो यूपी टेट पर भी तैयारी है, और यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो अगले साल आएगा। आ सकता है विज्ञापन आपका अप्रैल के आसपास, और इसका परीक्षा जुलाई अगस्त तक हो सकता है। नॉर्मली कई बार देखा गया है यूपी टेट नवंबर के आसपास होता है, वहाँ तक भी एग्ज़ाम जा सकता है, लेकिन विज्ञापन अगले साल आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। और पहले लंबित परीक्षाएं होंगी, उसी के आसपास विज्ञापन भी निकल सकता है। विज्ञापन निकलने के बाद आवेदन वगैरह 1 महीना लिया जाता है, आपको पता होगा, और फिर मानकर चलिए कि अगस्त या उसके बाद आपकी यूपी टेट की परीक्षाएं हो सकती हैं। आयोग से ही यूपी टेट होगा, मैंने आपको बता रखा है, आपको जानकारी होगी भी, ठीक है। नई भर्तियों पर क्या है, तो नई भर्तियों को लेकर अभी कुछ भी तैयारी नहीं है। हालांकि आयोग ने पत्र लिखा है अधियाचन के लिए संबंधित विभागों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर सबको, लेकिन अभी तक आयोग को कोई भी अधियाचन नहीं मिला है, ठीक है। तो नई भर्तियों में समय लगेगा, और पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद हो सकता है अगले साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिले। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी तैयारी नहीं है, फिलहाल यूपी टेट को लेकर तैयारी है। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्तियां आने वाली हैं, वो अगले साल के एंड तक आ सकता है, ये अपडेट निकल कर आई है। और अधियाचन में दोस्तों अभी समय लगेगा, ये जानकारी निकल कर आई है, और ये बिल्कुल पक्की खबर है कि अधियाचन लेने की जो प्रक्रिया है इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत सारे बदलाव आयोग में हो रहे हैं, और इसी वजह से चीज़ें डिले हुई हैं। उप सचिव नहीं है अभी, आपको पता होगा, इस महीने में ही उप सचिव आने की खबर है। 15 से 20 नवंबर के आसपास चारों उप सचिवों की नियुक्ति हो सकती है। एक कार्यवाहक उप सचिव हैं, 3 तो पद रिक्त हैं। हालांकि एग्जाम कंट्रोलर हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, सदस्य वगैरह हैं, तो उप सचिव की भी नियुक्ति इसी माह होने की खबर है। और अधियाचन में जो बदलाव होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो अब क्या होगा कि अधियाचन कोई भी डायरेक्ट आयोग के पास नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए टीजीटी पीजीटी का अधियाचन है, तो वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जाएगा, वहाँ पर पहले वो वेरीफाई होगा, सत्यापन होने के बाद फिर फाइनल रिक्तियाँ आयोग के पास भेजी जाएंगी, ठीक है। और सेम ऐसे ही रिजल्ट पब्लिश के टाइम होगा। जैसे मान लीजिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है, ठीक है, तो आयोग डायरेक्ट रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा, ये रिजल्ट बनाकर भेज देंगे बेसिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है। वहाँ से फिर आगे कार्रवाई होगी, रिजल्ट वगैरह निकलेगा, डॉक्यूमेंट, डीवी, बाद में वेटिंग लिस्ट, सब कुछ निदेशालय से होगा, जो संबंधित निदेशालय होंगे, चाहे बेसिक हो, माध्यमिक हो या उच्चतर हो। इससे होगा ये कि कई बार जो रिक्तियों में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी में आपने देखा होगा, कई बार होता ये है कि छात्र अपना परीक्षा पास करके ज्वाइनिंग लेटर लेके जब जाते हैं ज्वाइन करने, तो मैनेजर द्वारा या मैनेजमेंट के लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पर तो पद ही रिक्त नहीं है। फिर वो इधर उधर धक्के खाता है, हाई कोर्ट से लेकर तमाम जगह वो परेशान होता है, मैनेजर के पीछे पीछे उसको घूमना पड़ता है। तो इस तरह की कोई समस्या बाद में ना हो, इस वजह से
पहले जब अधियाचन आएगा उस समय भी निदेशालय वेरीफाई करेगा और रिजल्ट पब्लिश के समय भी जिम्मेदारी निदेशालय की ही होगी, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। एग्ज़ाम वगैरह में भी बदलाव होंगे, परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा, जो नई भर्तियां होंगी, जो नए विज्ञापन निकलेंगे। जो 2022 वाली दोनों लंबित परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि विज्ञापन पहले का है, वो अपनी ही नियमावली से पूरी की जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंटरव्यूज़ का जो मामला है, लंबित इंटरव्यू 2011 टीजीटी वाला है, ठीक है, बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ पदों का जो रिजल्ट फंसा हुआ है, इसको लेकर सवाल पूछा गया। तो खबर ये है कि उसे इसी मंथ क्लियर करने की कोशिश है। दिसंबर तक जो भी लंबित मामले इंटरव्यू वगैरह हैं वो हो जाएंगे और अगले साल लंबित परीक्षाओं को कराया जाएगा। तो 4-5 महीने का कम से कम समय है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगले साल कुछ नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की। ठीक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी मैं आश्वस्त नहीं हूँ, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अभी यूपी टेट होगा, उसके बाद सरकार देखेगी कि क्या आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर उन्हें करना है। तो ये रही आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।